Yes, class 5. Now it's our last chapter, our heritage. Chapter number 23, page number 131. Heritage. Heritage means हमारी विरासत है ना, हमारी विरासत, हमारी धरोहर. Clear? One day we went on a visit to चित्तौड़गढ़ with our class. एक दिन हमारी जो क्लास थी वो कहाँ गई? विजिट पर, चित्तौड़गढ़. ठीक है, हमने अभी जो डिस्ट्रिक्ट पढ़े थे राजस्थान में, उसमें एक चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ा था ना बेटा. यस. वी गॉट रेडी अर्ली इन द मॉर्निंग. हम जल्दी सुबह तैयार हो गए और फोर्ट के लिए चल पड़े. जब हम वहाँ पहुँचे, रिच्ड मीन्स जब वहाँ पहुँचे, वी सॉ दैट, हमने वहाँ क्या देखा? देयर वर मैनी टूरिस्ट. वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए थे. वी हायर्ड अ गाइड. हमने एक गाइड हायर किया. किस लिए गाइड? जो हमें वहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में बताएगा, हमें वहाँ से रिलेटेड सारी नॉलेज हमको देगा. विजिटिंग द फोर्ट एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट इट. यानी उससे हम ताकि इंफॉर्मेशन ले सके और विजिट कर सके. रोहित, दिस इज सच अ ह्यूज फोर्ट एंड सो वेरी. ये बहुत बड़ा और कितना ऊंचा है, बहुत है ना. क्या फोर्ट? कौन सा फोर्ट? चित्तौड़गढ़. दीपेश ने क्या कहा फिर? द वॉल्स ऑफ दिस फोर्ट आर सो थिक. और देखो कितनी थिक वॉल्स हैं इनकी, है ना. आशा ने कहा देखो, और इसमें होल्स भी बने हुए अपर पार्ट में. ज्योति ने कहा ओ कितना, सच अ बिग गेट. एंड व्हाई दीज पॉइंट्स नेल्स आर देयर ऑन इट. लेकिन इस पर ये नेल्स क्यों निकली हुई हैं? ये देखिए, द गेट एंड द फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़. तो फिर जो उनके साथ गाइड था उसने क्या कहा कि जो फोर्ट है कहाँ का? चित्तौड़ का. इज़ अ मैचलेस एग्जाम्पल ऑफ राजस्थान आर्ट एंड आर्किटेक्चर. यानी इसकी बराबरी, मैचलेस, के कोई भी मैच में इसके कोई भी फोर्ट नहीं है. इतना अच्छा है इसकी आर्ट भी, इसका आर्किटेक्चर, इसकी बनावट. मतलब इट इज़ अ वेरी फेमस फोर्ट इन द हिस्ट्री. और हिस्ट्री में ये बहुत फेमस है. सिर्फ इसकी बनावट के बात ही नहीं है बेटा. जो चित्तौड़गढ़ का, जो मेवाड़ का फोर्ट है, उसके पीछे उसकी हिस्ट्री, उसका इतिहास भी जुड़ा हुआ है. रानी पद्मिनी, वाइफ ऑफ राजा रतन सिंह. जो राजा रतन सिंह थे उनकी जो पत्नी थी, कौन? रानी पद्मिनी जी. उन्होंने यहाँ पे जौहर किया था. द नेल्स आर देयर ऑन द गेट. और गेट पे ये जो इस तरह से किले से निकली हुई है, ये सेफ्टी पर्पज से लगी हुई है फोर्ट के. ठीक है. जौहर का मतलब क्या होता है कि जब किले के बाहर दुश्मन खड़े हो जाते थे, आ जाते थे लड़ने के लिए, और अंदर किले में जो सैनिक या जो भी हमारे थे उनको पता था कि अब लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, और इसमें हमारी सबकी शायद हम बचेंगे भी नहीं, लेकिन मरेंगे तो क्या? कायरों की तरह नहीं मरेंगे. वीरों की मौत मरना हमें मंजूर है, पर हम कायर नहीं हैं. हम अपने देश की मिट्टी को बेचेंगे नहीं. तो अपनी देश की मिट्टी को बचाने के लिए, अपनी इज्जत और सम्मान को बचाने के लिए, वो जो सैनिक थे, वहाँ के जो राजा थे, वो ये कहते थे कि हम अब लड़ने जा रहे हैं, और क्योंकि हम जानते हैं कि हम लड़ते हुए मर भी सकते हैं, वीर गति को प्राप्त हो सकते हैं, तो वो अपने सर पे क्या करते थे? केसरी, ऑरेंज कलर की, केसरी कलर की पगड़ी बांध लेते थे और उसे कहते थे केसरिया. अच्छा, अब क्योंकि सारे जेंट्स तो जितने भी थे वीर सैनिक, वो सब तो युद्ध में आ गए, पीछे कौन बची? स्त्रियाँ, है ना. तो जो स्त्रियां थी वो कहती थी कि हम, जब हमारे राजा नहीं बचेंगे, हमारी रक्षा करने वाला नहीं बचेगा, तो फिर जो ये बाहर खड़े भक्षक है वो हमारे साथ में क्या दुर्व्यवहार करेंगे, हमारे साथ बुरा व्यवहार होगा. और एक जो बेटा आपको पता है, जो हमारी धरती है उसे माँ कहते हैं, और माँ को हम किसी के आगे झुकता हुआ नहीं देख सकते, यानी एक नारी को. क्योंकि घर की जो नारी होती है, घर की कोई भी लेडीज़ है, वो हमारी रिस्पेक्ट है. यस और नो? हाँ, आपको भी पता है ना ये बात. तो जो घर की लेडीज़ हैं, अगर उनकी रिस्पेक्ट के साथ में कुछ भी उनके साथ में कोई भी मिसबिहेव होता है, तो वो उस पूरी जो वहाँ के जो लैंड है, उस घर की भी, उस किले की भी इंसल्ट है. तो उन रानियों ने कहा कि आप चिंता मत करिए, अगर आप बाहर अपने बलिदान देने जा रहे हैं तो हम भी अंदर चुप नहीं बैठेंगी. हम भी अपने सम्मान को, अपने इस देश का सम्मान, जो हम औरतें इस देश का गौरव हैं, हम भी अपने गौरव को समाप्त होने नहीं देंगी. हम दुश्मन के हाथ नहीं आएंगी. तो उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा कुंड था, जैसे हवन कुंड बोलते हैं, वो तो हवन के लिए छोटा सा रखा हुआ होता है, उसके अंदर आप आहुति देते हैं, लेकिन ऐसी बहुत बड़ा कुंड, अंदर गड्ढा, नीचे होल, है ना, बहुत बड़ा.
ठीक है। और उसके अंदर खूब सारी लकड़ियां डाल दी गई ला करके, उसमें अग्नि तैयार की गई। और जो रानी पद्मिनी थी, बाहर राजा रतन सिंह तो बाहर चले गए केसरिया करने, यानी अपना वीर गति को प्राप्त होना ही था, उन्हें पता था कि कोई शायद ही हम बचेंगे। लेकिन अंदर जो रानी पद्मिनी थी और उनके साथ और भी कई स्त्रियां थी, उन्होंने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, अपने देश के गौरव को बचाने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने जौहर किया। जौहर मतलब अग्नि में जिंदा ही सब की सब दुल्हन बनकर, जैसे दुल्हन कैसे सज के आती है पहले, और तो आखिरी टाइम पे उन्होंने भी इसी तरह से रेड कलर की पूरी अच्छी ड्रेस पहनी, पूरा श्रृंगार किया, और अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के अपने रिस्पेक्ट को बचाने के लिए क्या किया उन्होंने, उस अग्नि में सब लेडीज कूद गई और अपना आत्मदाह कर लिया, उस अग्नि में स्वाहा हो गई। अपनी अपने शरीर के वस्त्र तो क्या, अपनी शरीर की मिट्टी तक को भी उस दुश्मन के हाथ नहीं लगने दिया। ठीक है। तो इस तरह से जब लेडीज क्या करती हैं, लेडीज आत्मदाह यानी उस अग्नि में जब अपने आप को भस्म कर लेती हैं और बाहर जेंट्स केसरिया कर लेते हैं, ठीक है, तो ये जौहर है। तो लेडीज ने क्या किया, वहाँ पे जौहर किया। द गाइड टोल्ड अस, गाइड ने बताया कि ये जो बुर्ज है, बड़ी बड़ी टावर्स है ना, ये अपर साइड्स में जो बनी हुई है वॉल की, वह कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर वॉल, अपर साइड ऑफ द वॉल्स, फ्रॉम वेयर, जहाँ पे सोल्जर्स क्या करते थे, यहाँ पर खड़े रहते थे और यहाँ से देखते थे कि कोई बाहर से आर्मी हम पे अटैक तो नहीं कर रही है, और कुड सी ऑन एनी अटैकिंग आर्मी एंड फायर बुलेट्स फ्रॉम देयर, और वहाँ से 5 बुलेट्स चलाई जाती थी अपने बचाव के लिए। ठीक है, क्लियर बेटा। इन द एंशियंट टाइम, यानी बहुत पुराने समय में जो एलिफेंट्स थे, ठीक है, वर ऑल्सो देयर इन द किंग्स, वो भी थे किंग की आर्मी में, इसीलिए बड़े बड़े गेट बनाए जाते थे, क्योंकि पहले राजा जो था वो किस पे बैठा है, एलिफेंट पे, तो भाई हाथी खुद बड़ा है उसके ऊपर, फिर उसका राजा का बैठने के लिए भी सिस्टम है, तो उसमें क्या चाहिए, गेट तो बड़ा ही होना चाहिए, है ना, ऐसा तो नहीं हाथी नीचे उठ निकल लेगा, नहीं, इसलिए बड़े बड़े ह्यूज गेट्स होते थे। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड फॉर देयर मूवमेंट, ताकि वो आसानी से मूवमेंट कर सकें, आ जा सकें। फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड एट हाई एल्टीट्यूड, जो भी किले होते थे वो बहुत पहाड़ों पे ऊंचाई पे, देखिए ये दिख रहा है ना हमको यहाँ पे, पहाड़ों पे ऊंचाई पे बनाए जाते थे। क्यों, ऊंचाई से हम अपनी नीचे तक की निगरानी अच्छे से कर पाते थे। रॉक्स रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन, और फिर रॉक्स वगैरह ला के और फिर एलिफेंट्स की हेल्प से कंस्ट्रक्शन उनका किया जाता था। अब जो नक्षत्र थे, मैनी प्लेसेस आर देयर इन दिस पैलेसेस, यानी इसके अंदर बहुत सारे महल भी हैं, एक बहुत बड़ा किला, किले के अंदर भी कितने सारे महल बने हुए हैं। पूजा ने कहा कि फोर्ट में और पैलेस में डिफरेंस क्या है, तो जयपाल ने कहा कि फोर्ट्स जो है वो सिक्योरिटी पर्पज से बनाए जाते थे, और जो कि पैलेस होते थे वो राजा के और उनके फैमिली मेम्बर्स के रहने के लिए बनाए जाते थे। क्लियर हो गया आपको। नीना, देखो ये कितना बिग टावर है। तो सुनीता ने कहा ये विजय स्तंभ है, महाराणा कुंभा ने इस टावर को बनवाया था, जब उन्होंने क्या किया था, मालवा जो थे और गुजरात जो आर्मी थी महमूद खिलजी की, है ना, उससे विजय होने पर इसको, विक्ट्री के निशानी पर इसको बनवाया था। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 122 फीट हाई है ये, इट मीन्स कम से कम 37.5 मीटर। ठीक है, और इसके अंदर ये जो है ना, ये 9 स्टोरीज बनी हुई है। अब कीर्ति स्तंभ देखिए, अभी तो हमने क्या देखा था, विजय स्तंभ, ये क्या था बेटा, विजय स्तंभ, और ये क्या है, कीर्ति स्तंभ। ठीक है, तो अमित ने कहा अरे ये वाली बिल्डिंग कौन सी है, तो गाइड ने कहा ये कीर्ति स्तंभ है, और इसकी जो हाइट है ये 22 मीटर है करीब करीब, और इसमें 7 स्टोरीज है। तो विजय स्तंभ में कितनी थी, 9, और इसमें कितनी है, 7 स्टोरीज है। उसकी हाइट कितनी बताई थी, 37.5 मीटर, है ना, और इसकी 22 मीटर। अब वहाँ पे और भी कई सारे स्कूल के बच्चे आए थे, दे टोल्ड अस दैट दे वर ऑन ट्रिप टू राजस्थान, वो पूरे राजस्थान के ट्रिप पे आए हैं। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे फोर्ट, टेम्पल, मॉस्क्यूज, टावर्स देख लिए हैं। हमने गाइड से पूछा कि कौन सी हिस्टोरिकल प्लेस है वी शुड विजिट, और राजस्थान में जा सकते हैं, तो उसने हमें बताया कि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी बने हुए हैं राजस्थान में। ठीक है, आपको वहाँ भी जाना चाहिए। ये देखिए लोहागढ़, कहाँ पर है लोहागढ़ फोर्ट, भरतपुर में। फिर से सुनिए, लोहागढ़ फोर्ट कहाँ है बेटा, भरतपुर। जयपुर में जयगढ़ फोर्ट है। राजसमंद में कौन सा है ये, कुंभलगढ़ फोर्ट। और ये सोनार फोर्ट कहाँ है,
जैसलमेर में। क्लियर हो गया आपको? और ये सब हमारे नेशनल हेरिटेज होते हैं, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं हमारे, क्या है, नेशनल हेरिटेज। और हर सिटीज़न यानी हर नागरिक का क्या कर्तव्य है कि वो उनको प्रोटेक्ट करे, उनकी रक्षा करे। अब देखिए, मेजर फोर्ट ऑफ राजस्थान, रणथंभौर फोर्ट। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रणथंभौर फोर्ट। रणथंभौर फोर्ट जो है वो कहाँ है, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा फोर्ट है, रणथंभौर फोर्ट। क्लियर? दियर फोर्ट हैज़ द फेमस त्रिनेत्र गणेश। अब वहाँ पे एक त्रिनेत्र गणेश टेम्पल है राजस्थान में, ठीक है, गणेश जी के, इसलिए वहाँ पे द फेयर, लॉर्ड गणेश जी का फेयर यानी मेला भी लगता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर, और मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर क्या है, राजस्थान फर्स्ट साका, जो फर्स्ट मैंने अभी आपको बताया, जब जोहर प्लस केसरिया जब होता है उसे साका कहते हैं, तो सबसे फर्स्ट साका जो था यहीं पर हुआ था। क्लियर हो गया? साका क्या है, जब लेडीज़ तो जोहर करे और जेंट्स केसरिया करे तो उसे मिलकर हम कहते हैं साका। तो सबसे राजस्थान का सबसे फर्स्ट साका कहाँ हुआ था, रणथंभौर में, ठीक है। और ये हिल फोर्ट है, हिल पर बना हुआ है। अब आप आ जाओ मेहरानगढ़ पे। मेहरानगढ़ भी एक हिल फोर्ट है और ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर है, मेहरानगढ़ फोर्ट का है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। और इसको चिड़िया टूक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है चिड़िया टूक, मेहरानगढ़ फोर्ट को। कहाँ है ये, जोधपुर में। क्लियर? अब आ जाइए कुंभलगढ़ फोर्ट, ठीक है, ये राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में, और इसे द आई ऑफ मेवाड़, मेवाड़ की आंख कहा जाता है। दिस फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई महाराणा कुंभा, इसे भी महाराणा कुंभा ने 15th सेंचुरी में बनाया था। और इसकी जो वॉल्स के लिए ये कुंभलगढ़ फोर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। क्लियर? एंशियंट टाइम पे जो किंग्स है और जो उनके रूलर्स है, उन्होंने बहुत सारे क्या कहते हैं फोर्ट्स कंस्ट्रक्ट करवाए थे, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एनी अटैक टू सेफ गार्ड अगेंस्ट द एनिमीज से बचने के लिए उन्होंने बड़े बड़े गेट बनवाए थे किले पे, ठीक है। और फिर जब भी कोई आर्मी बाहर आके खड़ी हो जाती थी दुश्मन की सेना, तो अंदर क्या होता था कि बहुत सारा फूड मटेरियल वगैरह जो भी उनको ज़रूरत होगी लंबे टाइम तक, कई महीनों तक यूज़ हो सके, इस तरह से सारी उसमें सुविधाएं कर ली जाती थी किले के अंदर। क्लियर? और बड़े बड़े गेट भी बनवाए जाते थे और उसके बाहर नेल्स लगवाई जाती थी। तो बेटा ये आपका क्या था चैप्टर, क्या था चैप्टर का नेम, अवर हेरिटेज। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें जो मैंने कई चीज़ें आपको अभी बताई हैं वो आप लर्न करेंगे, ठीक है। जब इसके क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे तो आप उसे नोटबुक में अच्छी राइटिंग में करेंगे। ओके बेटा, बाय।